उस वक्त मैं अभी मेरा कोई कैरियर शुरू नहीं हुआ था, लेकिन मेरी शादी के 15 दिन के बाद मैं पाकिस्तान का एक बहुत मशहूर गुलकार था। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के गोल्डन एरा के बहुत ही अजीम गुलकार, जिसने आज तक अपनी महसूरकुन आवाज से सुनने वालों के दिलो दिमाग पर अपने नकूश छोड़ रखे हैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में लाजवाब गीतों को अपनी आवाज से सुनहरे रंगों रूप में तराशने वाले अजीम गुलकार ए नैयर। याद तुझे मैं यूं ही सुबह हो शाम, मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना। ए नैयर, जिसे ना करदा गुनाहों की सजा मिली, जिससे ना सिर्फ उसका कैरियर खत्म हुआ बल्कि जाती जिंदगी में भी इस कदर अजियत मिली कि उसी दुख और गम में दुनिया से रुखसत हो गए। वो दुख था औलाद का। ए नैयर का बेटा जवानी में ही इस दुनिया से रुखसत हो गया, जबकि वो फिल्म मेकर्स जो एक वक्त में उसकी आवाज को अपनी फिल्म में शामिल करने की ख्वाहिश किया करते थे, जब ए नैयर पर मुश्किलात आईं तो सबने मुंह मोड़ लिया। आइए ए नैयर के अरूजो ज़वाल की दास्तान का आगाज करते हैं। नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में कई अजीम गुलकार गुजरे, जिनमें एक नाम ए नैयर का भी है, जो 60 और 70 की दहाई के नामवर सिंगर थे, जिसने अहमद रुश्दी, मेहंदी हसन और मसूद राना जैसी कद आवर शख्सियत के होते हुए म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना नाम पैदा किया, जिसके गीत उस वक्त के तमाम बड़े फिल्मी हीरोज के ऊपर फिल्माए गए। ए नैयर का पूरा नाम आर्थर नैयर था, जो अप्रैल 1955 को जिला साहिवाल की तहसील आरिफ वाला में पैदा हुए। बचपन आरिफ वाला में गुजरा। आरिफ वाला में एक सिनेमा हुआ करता था जिसका नाम था रचना सिनेमा, जहां वो अक्सर फिल्में देखने जाया करते थे। इंडस्ट्री में मोहम्मद रफी, तलत महमूद और सलीम रजा को बहुत पसंद करते थे। ये एक मुतवस घराना था। इब्तदाई तालीम आरिफ वाला से हासिल की, फिर फैमिली समेत लाहौर आ गए और लाहौर से मैट्रिक किया। FC कॉलेज से ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री में किस्मत आजमाई का फैसला किया। ए नैयर के पहले उस्ताद अजीम मौसीकार रशीद अतरे थे। रशीद अतरे और उनके बेटे वजाहत अतरे की निगरानी में म्यूजिक इंडस्ट्री में इंटर हुए। टीवी के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बतौर गेस्ट सिंगर अपेयर होते रहे, जबकि ए नैयर को फिल्म इंडस्ट्री में बतौर प्लेबैक सिंगर मशहूर प्रोड्यूसर रियाज शाहद ने मुतारिफ करवाया। रियाज शाहद जो कि शान शाहद के वालिद थे। फिल्म का नाम था बहिश्त, जिसके डायरेक्टर हसन तारिक थे। इस फिल्म में निशो और फिल्म से नदीम बेग हीरो हीरोइन थे। ए नैयर का पहला गीत जो उस फिल्म में अक्सबंद किया गया, उसके बोल कुछ यूं थे, यूं ही दिन कट जाए, यूं ही शाम ढल जाए। हालांकि उस दौर में मेहंदी हसन, अहमद रुश्दी और मसूद राना जैसे बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद, और यही गुलकार हर फिल्म प्रोड्यूसर की पहली चॉइस हुआ करते थे। ऐसे में ए नैयर ने जदोजहद का सिलसिला जारी रखा। हालांकि उस दौर में खुद की पहचान बनाना कोई भी आसान काम नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत मुख्तसर वक्त में पाकिस्तानी फिल्मों में अपनी आवाज को मुतारिफ करवाया। ए नैयर का मशहूर गीत साथी मुझे मिल गया बहुत मशहूर हुआ। कल जो थे हम सफल, साथ न छूटेगा, वादा न टूटेगा, होना था जो हो चुका। इस गाने की फीमेल सिंगर नहीद अख्तर थी। ये अपने वक्त का सुपरहिट सॉन्ग था। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब होने के बाद एक से बढ़कर एक गीत सुनने वालों के कानों में रस घोलता गया और यूं मकबूलियत का ग्राफ ऊपर जाता गया। म्यूजिक से मोहब्बत रखने वाले ए नैयर की आवाज को इंडिया के लेजेंड गुलकार किशोर कुमार की आवाज से मुमासलत देने लगे, क्योंकि किशोर कुमार की आवाज में ऐसा जादू था जो किसी की आवाज में नहीं था, और यही जादू ए नैयर की आवाज में देखने को मिला। फिल्म अंबर का मशहूर गीत मिले दो साथी खिली दो कलियां। ए नैयर का नाम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में मकबूल होता गया। इज्जत और शोहरत के साथ साथ बेशुमार पैसा भी आने लगा। अपनी आवाज के जादू जगाने वाले ए नैयर को 5 निगार अवार्ड दिए गए। अपनी आवाज के जादू जगाने वाले ए नैयर को 5 निगार अवार्ड दिए गए। फिर इसी के साथ साथ हुकूमत वक्त की जानब से उनकी फनी खिदमात के एजाज में सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। फिल्मी मोरखीन का कहना है कि ए नैयर पाकिस्तान का कीमती असासा थे, लेकिन गैर मुस्लिम होने की वजह से उसे अक्सर जगहों पर नामुनासिब रवैये का सामना भी करना पड़ता था, जो कि बहुत ही तकलीफदेह था। लेकिन ए नैयर की आवाज और काम को पसंद करने वालों के लिए ये कोई मायने नहीं रखता था कि ए नैयर क्रिश्चियन है या मुसलमान, लेकिन वो इंडस्ट्री में मौजूद दीगर सिंगर्स के लिए खतरा बनते जा रहे थे, क्योंकि फिल्म मेकर्स ए नैयर की आवाज को टॉप प्रायोरिटी में रखने लगे। लेकिन जब मुखालफिन की जानब से मुखालफत हद से बढ़ने लगी तो ए नैयर ने म्यूजिक इंडस्ट्री को खैरबाद कहकर पाकिस्तान छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि इससे कबल क्रिश्चियन गुलकार सलीम रजा भी पाकिस्तान छोड़कर
कनाडा शिफ्ट हो गए थे और इसी वजह से ए नैयर ने भी पाकिस्तान को छोड़ना मुनासिब समझा। कनाडा में खामोशी से गुमनामी की जिंदगी गुजारने लगे, लेकिन कुछ अरसा बाद वतन की मिट्टी याद आने लगी और यूं कुछ सालों बाद पाकिस्तान वापस आ गए। ए नैयर की जगह दीगर कई गुलकार ले चुके थे। म्यूजिक में नए ट्रेंड मेकर भी आ चुके थे। एक वक्त था जब फिल्म मेकर्स ए नैयर के पीछे पीछे घूमते थे, लेकिन इस बार ए नैयर ने बहुत सारे फिल्म मेकर से राब्ता किया, मगर किसी ने भी काम देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ए नैयर के अरूज का सूरज ग्रूब हो चुका था। काम ना मिलने की वजह से मुआशी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। इसी दौरान ए नैयर की जिंदगी में एक ऐसा भयानक हादसा पेश आया जिसने उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। वो हादसा था उसका जवान साला बेटा, जिसकी उम्र सिर्फ 28 साल थी। वो अचानक इस दुनिया से रुखसत हो गया। बेटे से जुदाई के गम ने ए नैयर को जीते जी मार दिया। खुद की सेहत भी खराब रहने लग गई। दिल का आर्जा लाहक हो गया। अपने जवान साला बेटे की मौत की वजह से वो संभल ना पाए। फिर नवंबर 2016 की शाम को मालूम हुआ कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही अपने खालके हकीकी से जा मिले और यूं ए नैयर की जिंदगी का भी इख्तिताम हो गया। उन्हें जेल रोड वाले कब्रिस्तान लाहौर में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। सोगवारान में एक बेवा और 3 बेटियां छोड़ी। ए नैयर ने अपने बच्चों को अपनी हयाती में ही बहुत अच्छे स्कूलों में दाखिल करवाया और उन्हें बेहतरीन तालीम से रोशनास करवाया। आर्थर नैयर को उसकी महसूर कुन आवाज की निस्बत हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह पाक आखिरत के लिए आसानियां पैदा फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप दीगर ऐसी मुनफरद और सच्ची कहानियों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी, टॉप लॉलीवुड स्टोरीज, एक्ट्रेस फैमिली डिटेल्स और फेमस पर्सनैलिटीज के नाम से प्ले लिस्टों का लिंक दिया गया है, जिन पर क्लिक करके आप पाकिस्तानी अदाकार और मशहूर शख्सियात के मुतालिक दिलचस्प इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर हम मुख्तलिफ वीडियोस के थंबनेल भी देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं और इन तमाम वीडियोस का लिंक भी उन्हीं प्ले लिस्टों में मौजूद है। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।